हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोजर लुक अबाउट ऑफ द गौंड सोसाइटी एंड किस तरीके से वो शिफ्टिंग कल्टिवेशंस किया करते थे और इनहैबिटेड होते थे कंट्री के, हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट हैं उस रीजन में उनका रहना, और किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट करा और किस तरीके से उन्होंने किंगडम एस्टैब्लिश करे और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था। और ये सब चीज़ें सेम हम अहोम्स में पढ़ेंगे कि ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है और किस तरीके से इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, इनका कल्चर, इनका सोसाइटी और इनका रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एवरीथिंग हम देखेंगे कि किस तरीके से अहोम किंगडम एस्टैब्लिश हुआ। अहोम्स जो एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी में जो आज हम म्यांमार देखते हैं वहाँ से ये आए थे ब्रह्मपुत्र वैली में, एंड क्रिएटेड अ न्यू स्टेट सप्रेसिंग बाय द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द इसे हम कहेंगे बुयानास, यानी जो लैंड लॉर्ड थे तो बुयानास वहाँ पे उनका पहले से ही डोमिनेट था, तो उन लोगों को इन्होंने सप्रेस किया। वहाँ से लैंडलॉर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे वहाँ से उनको हटा के खुद वहाँ पे अपना डोमिनेट करा और वहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करा। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी में इन्होंने एनेक्स करा और भी ज़्यादा अपना जो कब्जा था वो बढ़ाया। द किंगडम्स ऑफ द चुटियाज 1523 में और कोच होजो 1581 में, एंड सब्जेगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स, यानी कंट्रोल करा और दूसरे जो अदर ट्राइब्स हैं उन्होंने भी इस पे क्या करा, कंट्रोल करा। तो यहाँ पे कहने की बात है कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी इन्होंने ये एरिया तो कंट्रोल करा ही करा, एंड इसके साथ साथ और भी अदर जो आसपास का एरिया था उसको एनेक्स करा। अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट, इन्होंने आसपास के एरिया को कैप्चर करके, एनेक्स करके, सप्रेस करके एक लार्ज स्टेट बनाया। और इन्होंने उस टाइम पीरियड में फायर आर्म्स यूज़ करा, यानी जिसे कह सकते हैं जैसे कि तोप हो गई या फिर गोला बारूद हो गए, लाइक दिस यूज़ किया। अहोम बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज दे 1530। उस टाइम पीरियड में ये गन पाउडर यूज़ करना, कैनन यूज़ करना हाई क्वालिटी का, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा क्या था, अचीवमेंट थी। आफ्टर दैट फर्स्ट फायर आर्म्स यूज़ करने के बाद 1530 में यूज़ करा, फिर 1660 में तो हाई क्वालिटी गन पाउडर और कैनन्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था इस ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने। लाइका जैसे कि हम देखते हैं जो कि स्टार्टिंग में जब हमने देखा था बाबर इंडिया में आते हैं तो वो कैनन का यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं कि इस ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने कैनन्स यूज़ करी, एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि किस तरीके से अब इन्होंने अपना जो किंगडम है वो एस्टैब्लिश करा है और भी ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करी। अहोम फेस मैनी इन्वेजन्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट साइड से जो अहोम थे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से इनको इन्वेज़न फेस करना पड़ रहा था। यानी जैसे कि अटैक जो है मुग़ल्स के टाइम पे पीरियड में जो जुमला थे उन्होंने इन पे क्या करा, कंट्रोल करने का ट्राई करा, इन्वेज़न करने की कोशिश करी। आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया है। ये बात कर रही हूँ, यहाँ से एंट्री करी थी इस एरिया में, और इस एरिया में जो भी ऑलरेडी यहाँ पे राजा हुआ करते थे उन लोगों को हटा के अपना किंगडम एस्टैब्लिश करा इस एरिया में ब्रह्मपुत्र वैली के पास। और जो यहाँ पे मुग़ल के टाइम पीरियड में मीर जुमला थे, अटैक करा उन्होंने अहोम किंगडम में।
यानी अगर आप देखेंगे जो ये मेन जो सेंटर अगर आप देखेंगे मतलब मेन चीज़ अगर आप देखेंगे जो इस एरिया में ब्रेवली जो डिफेंस करने का इन्होंने करा, कोशिश भी करी अपने आप को कि भी मुग़ल के कंट्रोल में ना जाए, और अहोम व डिफीटेड, वो हार जाते हैं, ब्रेवली डिफेंस करते हैं, बट डायरेक्टली मुग़ल कंट्रोल नहीं कर पाए ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग। यानी मतलब आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा पार्ट कंट्रोल कर लेना, वो भी थोड़े टाइम के लिए उन्होंने उसको रिकैप्चर कर लिया। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रहे कि मुग़ल के जो उस टाइम पीरियड में रूलर रहे, चाहे वो औरंगजेब थे या शाहजहाँ थे, तो वो भी इन लोगों को मतलब इनके किंगडम को डिफ़ीट नहीं कर पाए, अटैक करा सिर्फ, और करा भी तो डिफ़ीट तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए। होम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। अब ये एक बताया कि किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, होम स्टेट किस तरीके से वर्क करता था। तो फोर्स लेबर होते थे। फोर्स लेबर मतलब कि विदाउट पेमेंट वर्क करना। दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक, उनको पाइक्स कहा जाता था। और मतलब जो फोर्स लेबर हैं उनके पूरा एक ग्रुप होता था जो ये वर्क करते थे, फोर्स टू वर्क, यानी बिना पेमेंट के ज़बरदस्ती काम करवाना। तो अब इनके पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता था, पाइक। और सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वाज टेकन, उस टाइम पे ये उस एरिया में पूरे किंगडम में सेंसस होता था पॉपुलेशन का, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पेक्स फॉर रोटेशन। और ये जो पेक्स होते थे या पाइक दोनों कह सकते हैं हम इसको, तो ये रोटेशन होता था। कैसे कि हैवीली पॉपुलेटेड एरिया से शिफ्ट कर दिया जाता था लेस पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। इस तरीके से जो अहोम क्लैंस थे, यानी जो उनका एक ग्रुप बना हुआ था, फैमिली थी विलेज की, वो ब्रोकन होना स्टार्ट हो गया, टूटना शुरू हुआ। फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्वाइट सेंट्रलाइज्ड हो गया। यानी जैसे एक राजा है और वो क्या कर रहा है, पूरे किंगडम को पूरी उसको कंट्रोल में लेके चल रहा है। तो यहाँ पे जो बोला है, ये जो स्टार्टिंग करी थी एस्टैब्लिश करने की, वो थे सुकापा। जो सुकापा यहाँ के जो रूलर रहे इस किंगडम के, उन्होंने अहोम किंगडम को मतलब उन्होंने एस्टैब्लिश करा और अपना उसको एनेक्स करा। उसके बाद मतलब बढ़ाया और जहाँ तक कब्जा कर सकते थे करा, और इस तरीके से धीरे धीरे सेंट्रलाइज हुआ कि पूरा मैनेज करना। तभी तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि जिस तरीके से ये फोर्स वर्क करते थे या कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखते, तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम की वजह से कोई इनको कंट्रोल आसानी से नहीं कर पाता था और बहुत अच्छी तरीके से रूल चल पाता था। मोस्टली जितने भी एडल्ट्स मेल्स थे वो सारे के सारे आर्मी में अपनी सर्विस दिया करते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। At other times they were engaged in building dams, irrigation system, other public work। और जो रेस्ट ऑफ टाइम होता था वो कंस्ट्रक्शन वर्क में उनको लगा दिया जाता था। और इस तरीके से अहोम अपना वर्क करते थे। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टिवेशन, खेती करते थे वो भी अच्छे तरीके से और नई तरीके से। आफ्टर दैम जो सोसाइटी थी अहोम की डिवाइड हुई क्लैंस में, जिसे खेल्स भी कहा जाता है, क्लैंस या खेल्स, यानी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिज़न होते थे इस खेल्स में या क्लैंस में। और अहोम एरिया केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। अगर कोई आर्टिज़न आता भी था तो उनके आसपास के किंगडम से आर्टिज़न वर्क करने के लिए आते थे। एंड अ खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। अ खेल मीन्स यानी उसके अंदर बहुत सारे विलेजेस होते थे। एंड द पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। एक विलेज कम्युनिटी अपने उनको पीजेंट्स को लैंड दिया करती थी कि आप उसमें वर्क करो।
Even the king could not take it away without the community's consent. इनसे बिना पूछे राजा भी उन पीजेंट से लैंड नहीं ले सकता था। तो ये पूरा एक सिस्टम है, जिसको जो पावर दे दी वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। एंड आफ्टर दैट ओरिजिनली द होम्स वर्शिप देयर ऑन ट्राइबल्स गॉड्स। होम्स के खुद की भगवान होते थे, अपने खुद के रिचुअल्स प्रैक्टिस होती थी, खुद का बिलीव्स होते थे। एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, the influence of Brahmins increase। हालांकि ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दिया बाद में। और क्यों? क्योंकि जो किंग होते थे वो लैंड ग्रांट करते थे ब्राह्मण्स को। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड। एंड लाइक अ रेन ऑफ द शिव सिंह का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हिंदुज़्म ज़्यादा प्रीडोमिनेट रिलीजन था, ज़्यादा बढ़ चुका था। एंड द अहोम किंग डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप दियर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज़्म। लेकिन यहाँ पे वही बताने की कोशिश करी है कि जो उस टाइम पे ट्राइबल कम्युनिटी के रीजन के जो रूलर थे, उन्होंने हिंदुज़्म को मतलब एक्सेप्ट नहीं करा, अपना कम्प्लीटली गिव अप नहीं करा अपना ट्रेडिशनल और बिलीफ आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुज़्म। अडॉप्ट करा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना बिल्कुल गिव अप कर दिया अपना रिलीजन। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ मैनी रिलीजन, क्योंकि ये बहुत सारे रिलीजन्स आसपास से ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंस थी, तो उसका मिक्सचर इनके रिलीजन में देखने को मिला। होम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। एंड पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, उनको लैंड्स मिलती थी। थिएटर्स वॉज एनकरेज, उस टाइम पे भी नाटक हुआ करते थे। और इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज में जो संस्कृत है उसको ट्रांसलेट किया जाता था। एंड हिस्टोरिकल्स वर्क्स नॉन एज द बुरंजीज, दैट मीन्स उस टाइम पीरियड में जो ये ट्रांसलेशन का काम करते थे, तो बुरंजीज जो होते थे वर्क करते थे, और उनको हिस्टोरिकल वर्क जो करते थे उनको इस नाम से जानते थे। वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम, और इन्होंने जो अहोम की डायनेस्टी के बारे में लिखा उनकी लैंग्वेज में, और असामी लैंग्वेज में भी लिखा। तो यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी है कि किस तरीके से उनका अहोम की सोसाइटी थी, उनका कल्चर, उनका रिलीजन, और वो किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें पूरे चैप्टर का, तो हम देखेंगे कंसिडरेबल मेन सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। चेंज आ रहा था सब कॉन्टिनेंट में, यानी इंडिया में। वर्ना बेस्ड सोसाइटी और जो ट्राइबल है, दोनों अब क्या हो रहा था, कंस्टेंटली इंटरेक्ट हो रही थी, एक दूसरे से मिल रही थी। अब इंटरेक्शन की वजह से हम कह सकते हैं बोथ सोसाइटी एडेप्ट चेंज, दोनों ही सोसाइटी में चेंज आ रहा था, क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेट हो रही थी। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स, दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड, बहुत सारे ट्राइब्स का डिफरेंट डाइवर्स लाइवलीहुड था। एंड उस ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ बीतते बीतते, मैनी ऑफ देम मर्ज विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गए। और लेकिन हालांकि कुछ उन्हें रिजेक्ट कर दिया कि हम कास्ट सिस्टम और ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, और ना ही हमें ये सिस्टम समझ आता, क्योंकि लोअर टू मतलब जिस तरीके से हायर टू लोअर जो सोसाइटी बटी हुई थी कास्ट बेस पे। सम ट्राइबल एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड, कुछ जो कि हमने अभी देखा ही है एग्जाम्पल होम का और गॉन्ड्स का, कि किस तरीके से उन्होंने अपना वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करा, अपना स्टेट्स को एक्सटेंसिव करा, बढ़ाया। एंड बिकम पॉलिटिकल पावरफुल बने। तो ये दो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं। कुछ लोगों ने ये हिंदुज़्म और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते हुए अपना खुद का अपने रूल रेगुलेशन को फॉलो करा, पावरफुल बने, एंड ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर्स। और ऐसा नहीं था कि
के लिए उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, या उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के साथ किंगडम और एम्पायर्स इस्टेब्लिश करे और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आई ये सब चीज़ें, बट उन्होंने फिर भी अपने आप को इस्टेब्लिश करा। इसी के साथ ये चैप्टर स्टूडेंट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।